हेलो फ्रेंड्स, आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में। तो टेंस क्या होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उन सब के बारे में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले मैं बता दूं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो उसके बाद में इन टेंस के जो होते हैं इनके 4 पार्ट हो जाते हैं, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। तो सबसे पहले जो पार्ट होता है वो होता है इंडेफिनेट टेंस। तो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में, फिर पास्ट इंडेफिनेट टेंस के बारे में और फिर फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो हम देखते हैं पहचान। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में काम का होना या करना पाया जाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर, सीता गाना गाती है तो वह उस काम को कर रही है, यानी काम हो रहा है। तो इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की हम पहचान तो कर लेंगे, लेकिन आगे भी इसके बहुत सारे पार्ट हो जाते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसके जो पहचानने के लिए रूल होते हैं, वो सबसे पहला रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट पर हम फोकस करेंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है और उसके साथ हम सब्जेक्ट की कैसे पहचान करेंगे? तो सब्जेक्ट है वो ही है, तो ही है जो वह सिंगुलर ही है, यानी वह एक ही है। तो उसके साथ जो उसकी जो वर्ब है उसके साथ हम अस या ईएस का प्रयोग करेंगे। जैसे ही गोज़ टू स्कूल, यहाँ पर ही है वह सिंगुलर ही है, तो गो है जो वर्ब है उसके साथ हमने ईएस का प्रयोग किया है। कोई भी किसी भी नाउन सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन समझना चाहिए। ही है वह थर्ड पर्सन है या किसी का नाम। सेकंड रूल, सब्जेक्ट है ये प्लूरल नंबर है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सिंगुलर है तो एस या इस का प्रयोग करेंगे। यदि प्लूरल है तो हम एस या इस का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए, प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट होने पर वर्ब भी प्लूरल हो जाती है, अर्थात वर्ब में एस या इस का प्रयोग नहीं होता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। यहाँ पे दे है वह प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पर वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, ये ध्यान रखना है हमें। यदि हम ही गोज टू ही करते दे की जगह तो हम ही गोज टू स्कूल करते, लेकिन यहाँ पे हमने दे का प्रयोग किया है तो यहाँ पे एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। अब थर्ड रूल है आई और यू के साथ वर्ब में एस या एस प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल में आई के साथ आई है तो उसके साथ जो वर्ब है उसके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। वैसे ही हम यू ले लेते हैं, जैसे यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलते हो, तो यहाँ पर भी प्ले है उसके साथ हम एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ब की मेन फॉर्म या बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म सदैव प्लूरल ही होती है। उसे सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या ईएस से जोड़ते हैं। तो चलिए कुछ हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस की। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। तो इसकी है आई लर्न माई लेसन। यहाँ पे आई है तो वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, सीता एक मधुर गाना गाती है। सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, यहाँ पे सीता है यह थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर है, तो सीता है वह अकेली एक वचन ही है, तो इसमें जो वर्ब है उसके साथ हम एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हमने एस का प्रयोग किया। थर्ड पॉइंट है, तुम एक पत्र लिखते हो, यू राइट ए लेटर। यहाँ पे जो यू है इसके साथ जो वर्ब है हम इसके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, वे अपना पाठ याद करते हैं। दे लर्न देयर लेसन, यहाँ पे दे है वह प्लूरल है तो हम प्लूरल के साथ जो वर्ब है उसके साथ हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, यहाँ पे ही है वह सिंगुलर है तो यहाँ पे ही गोज टू स्कूल आएगा। नेक्स्ट, हम हॉकी खेलते हैं, वी प्ले हॉकी।
यहाँ पे जो वी है वह प्लूरल है, तो वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस। हम नेगेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे? सिंपल नेगेटिव प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले जो फर्स्ट रूल है वह है इनमें एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डज नोट का प्रयोग होता है। एक वचन के साथ यानी सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट प्लस डज नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, आगे देखिए। उससे पहले हम सेकंड रूल करेंगे। सेकंड रूल, बहुवचन नाउन कर्ता तथा आई वी यू एंड दे के साथ हम डू नोट का प्रयोग करेंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस डू नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थर्ड रूल, अगर वाक्य में कभी नहीं हो तो वर्ब से पहले नेवर लाते हैं और डू डज का प्रयोग नहीं होता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। यहाँ पे ता है, यह तो बताता है कि यह सिंपल टेंस है। यहाँ पे नहीं है, यह बताता है नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पे करेंगे हम आई डू नॉट लर्न माई लेसन। नेक्स्ट, वे हॉकी नहीं खेलते हैं। यहाँ पे दे डू नॉट प्ले हॉकी। तो दे है तो हम डू का प्रयोग करेंगे और डू के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे जो वर्ब है उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यानी डू या फिर डज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, वह एक पत्र नहीं लिखता है। ही डज नॉट राइट ए लेटर। नेक्स्ट, सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है। सीता डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट, तुम स्कूल नहीं जाते हो। यू डू नॉट गो टू स्कूल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आपको अगला पार्ट देखना पड़ेगा। अब आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बारी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रूल है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही सी इट और एक वचन नाउन कर्ता के साथ डज वाक्य में कर्ता से पहले लिया जाता है, यानी यहाँ पे वर्ब है जो पहले हेल्पिंग वर्ब पहले ली जाती है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम डू या डज का ही प्रयोग करेंगे। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट रूल, आई वी यू एंड दे और बहुवचन नाउन यानी प्लूरल हो तो कर्ता के साथ सबसे पहले डू करेंगे, फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। डज प्लस ऑब्जेक्ट प्लूरल एंड आई वी यू एंड दे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, जो थर्ड रूल है वो है अगर वाक्यों बीच में कब, क्यों, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो हम सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, फिर डू या डज और फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती हैं। जैसे व्हेन, वाई, व्हाट ये आएंगे पहले, बाद में हम डू या डज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। डू डज का प्रयोग हम सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल देखकर करेंगे, वर्ब फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। जो फोर्थ रूल है वो है कितना यानी हाउ मच, कितने हाउ मैनी एंड कौन सा विच के साथ इनसे संबंधित नाउन भी आते हैं, वो हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। जो फिफ्थ रूल है अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले हम उसकी अंग्रेजी फिर वर्ब लाते हैं। जैसे हु के साथ डू डज का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह करें, की तरह अफर्मेटिव वाक्यों में नहीं होता है। हम आगे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेंगे ये सब। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है क्या वह किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा कि यह इंटरोगेटिव है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू या डज ही लेंगे। तो डज ही है, सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर है, तो डज ही रीड ए बुक। प्रश्नवाचक चिन्ह याद रखना जरूरी है, हमें लगाना है। नेक्स्ट सेकंड, क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ। डू आई गिव यू ए पेन। यहाँ पे आई है तो उसके साथ डू करेंगे, गिव ए पेन। थर्ड, क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है। तो तुम्हारी है तो डज यूअर मदर, माँ तो एक ही है ना, डज यूअर मदर लव यू। नेक्स्ट, वह यहाँ क्यों आती है। वाई, क्यों आ गया तो वाई डज, फिर हम डज का प्रयोग करेंगे, फिर सी कम हेयर, सबसे पहले वाई डब्लू वाली फैमिली को लेंगे। नेक्स्ट, तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो। कौन सी अगर तो यहाँ पे सबसे पहले हम विच का प्रयोग करेंगे, विच बुक, बुक किताब,
डू यू वांट, तुम चाहते हो, ऐसे करेंगे विच बुक डू यू वांट। नेक्स्ट, वह स्कूल कब जाता है, व्हेन डज ही गो टू स्कूल। यहाँ पे सबसे पहले हम व्हेन, फिर डज, फिर ही, फिर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो गो के। नेक्स्ट, वे कितनी पेंसिल चाहते हैं, तो हाउ मैनी, ये पहले आएगा हाउ मैनी पेंसिल। डू चाहते हैं, दे वांट वी। तुम्हारे घर कितने, तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, हु कम टू यूर होम डेली। क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है, डज सी नोट राइट ए लेटर। आज हमने टेंस के जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसके बारे में ही पढ़ा है। अगर आपको पास्ट इंडेफिनेट, अगर सारे टेंस के बारे में पढ़ना है और तो पास्ट इंडेफिनेट को देखने के लिए सेकंड पार्ट को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।